और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे मौसम के बदले मिजाज से। जी हां, हिमाचल में कई इलाकों में मौसम ने आज करवट बदली है। सुबह की शुरुआत ठंडी हवाओं और घने बादलों से हुई है। प्रदेश के कई भागों में आज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है, जबकि मध्य और उच्च पर्वतीय इलाकों में 17 मई तक मौसम खराब रह सकता है। इस दौरान मध्य और मैदानी इलाकों में आंधी चलने का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, मौसम का मिजाज आज कैसा है, आपसे ही जानना चाहेंगे। बिल्कुल ही ना, मौसम खराब है और लगभग आगे आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहने का आशंका जताई गई है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। आज सुबह से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। राजधानी शिमला की बात करें तो अब मौसम पूरी तरह से ख़राब है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी तेज हवाएं चल रही हैं। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से भी अनुमान जताया गया है कि काफ़ी क्षेत्रों में आने वाले 2-3 दिनों तक ठंडी हवाएं चल सकती हैं, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, जिससे फिर नुकसान की आशंका है किसानों बागवानों को। लगातार पिछले कह सकते हैं कि 1.5 महीने से जो बारिशें हो रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, उससे किसानों और बागवानों को भारी नुकसान हो रहा है। हालांकि अब 2-3 दिन बारिश होने के बाद फिर हल्की धूप आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से फसल पकने का समय है, आप प्रदेश के निचले क्षेत्रों की बात करें अब तो अधिकांश क्षेत्रों में कटाई का काम शुरू आजकल के मौसम में हो जाता था, कुछ क्षेत्रों में ख़त्म हो जाता था। लेकिन जिस प्रकार से तापमान में लगातार गिरावट है और बारिश हो रही है, इसके साथ तेज़ हवाएं जब चल रही हैं, अधड़ जब चल रहा है, तो उससे फिर फसल बिछना शुरू हो जाती है और फसल सड़ना शुरू हो जाती है। ये हिमाचल प्रदेश के अधिकांश मैदानी क्षेत्रों में या निचले क्षेत्रों की हम बात करें तो यहाँ किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं मध्यम और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बागवानों को भारी परेशानी है, चाहे स्टोन फ्रूट की बात हो या फिर एप्पल की बात हो। इनमें लगातार, हालांकि अब क्योंकि फल अब आ गए हैं काफ़ी लेवल तक, तो अब अधिक बारिश का नुकसान नहीं है। लेकिन जो पहले बारिशें हुई हैं उसके बाद फ्लावरिंग के समय जो अधिकांश बारिश हुई और टेम्परेचर लगातार डाउन रहा, उससे बड़ा नुकसान किसान बागवानों को भी हुआ है। तो अब ऐसे में बारिश, आजकल के मौसम में जो लगातार बारिश हो रही है, किसानों और बागवानों के लिए नुकसानदायक है। पर्यटकों के लिए ज़रूर राहत की खबर है क्योंकि टेम्परेचर हिमाचल प्रदेश में लगातार डाउन है। हालांकि पिछले 1-2 दिन ज़रूर टेम्परेचर में हल्का उछाल आया था, लेकिन अब दोबारा से टेम्परेचर डाउन हो रहा है और आसमान में लगातार बादल छाए हैं, जिससे टेम्परेचर डाउन है। तो देश के अधिकांश हिस्सों से पर्यटक हिमाचल प्रदेश पहुंच रहे हैं, चाहे शिमला की बात हो या फिर कुल्लू मनाली की बात हो या चंबा डलहौजी की बात हो। तो अधिकांश क्षेत्रों में पर्यटकों के लिए ज़रूर मौसम बेहतर है और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बेहतर है। शिमला के अधिकांश होटलों में अच्छी बुकिंग है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के अनुसार अच्छा ये सीज़न चल रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही है, किसानों को दिक्कत है, बागवानों को दिक्कत है। और जो प्रेडिक्शन मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से है उसके अनुसार आगे आने वाले 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में खराब रहेगा और बारिश के साथ साथ तेज हवाएं भी चलने की अनुमान जताया गया है मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से। तो ये फिर चिंता का विषय हो जाता है किसानों और बागवानों के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, तो मौसम का मिजाज वहां पर बदला हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे थे कि अगले 2-3 दिनों में मौसम का मिजाज कुछ ऐसे ही रहने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे राजेंद्र। तो ये थे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा जो कि मौसम का हाल बता रहे थे। अब हम बात करेंगे बेहद अहम सियासी खबर की। शिमला में नए मेयर और डिप्टी मेयर के नाम पर आज मुहर लग सकती है। दरअसल सीएम के सरकारी आवास ओक ओवर में शाम 5 बजे कांग्रेस पार्षदों की अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें सबकी राय ली जाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के सह प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह, कई कैबिनेट मंत्री और विधायक भी मौजूद रहेंगे। आपको बताया कि ये तय माना जा रहा है कि दोनों में से एक पद किसी महिला को जरूर दिया जाएगा। मेयर पद के लिए जहां छोटा शिमला वार्ड से पार्षद सुरेंद्र चौहान रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, वहीं सांगटी से कुलदीप ठाकुर और भटका कुफर वार्ड से नरेंद्र ठाकुर का नाम भी इस रेस में शामिल नजर आ रहा है।
और अगर डिप्टी मेयर पद के लिए बात करें तो नाभा वार्ड से पार्षद सिमी नंदा का नाम सबसे आगे चल रहा है। विकास नगर वार्ड से रचना भारद्वाज, साथ ही राम बाजार से सुषमा कुठियाला के नामों की भी यहां चर्चा है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे सहयोगी राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र, तो आज हो सकता है कि ये इंतजार शिमला वासियों का खत्म हो जाए और मेयर और डिप्टी मेयर के पद का नाम की घोषणा हो जाए। बिल्कुल उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को घोषणा हो सकती है, और अगर आज शाम को घोषणा नहीं भी होती है तो फिर कल तो घोषणा सार्वजनिक तौर पर करनी ही होगी और हो भी जाएगी। अब लंबा समय कांग्रेस ने लिया है मेयर और डिप्टी मेयर के पदों पर सहमति बनाने के लिए। हमने देखा कि दिल्ली जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह गए थे तो उस वक्त कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी दिल्ली पहुंची थी। मंत्रणा उनके बीच में हुई थी, काफ़ी गहरी मंत्रणा हुई थी। हालांकि जब पूछा गया मेयर और डिप्टी मेयर के बारे में तो नकारा उन्होंने दोनों ने ही कि जो दिल्ली में बैठक हुई है उसमें इस विषय पर चर्चा नहीं है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो जानकारी यहाँ सियासी गलियारों में है वो यही है कि दिल्ली में लंबी बैठक हुई मेयर और डिप्टी मेयर को लेकर। उसके बाद लगातार जैसे ही मुख्यमंत्री हिमाचल पहुंचते हैं लगातार तमाम पार्षद मिलने की कोशिश करते हैं। मेयर और डिप्टी मेयर के जो चाहवान है वो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, चाहे उनके हेलीपैड नाडेल में वहाँ पहुँचे, उसके बाद उनके आवास पर वॉकओवर में लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। पिछले कल हमने देखा जब प्रियंका गांधी का शेड्यूल बन रहा था कांग्रेस ऑफिस आने का और एक जीत की तरफ कांग्रेस बढ़ रही, तो उस वक्त भी जब प्रदेश सचिवालय मुख्यमंत्री पहुंचे तो कुछ पार्षद जो चाहवान थे मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वो मुख्यमंत्री के पास पहुंचे, उनकी लगातार मुलाकात हुई, रणनीति वहां पर बनी। तो लगातार संपर्क किए जा रहे हैं पार्षदों की तरफ से, चाहे छोटा शिमला से पार्षद हों या अन्य पार्षद जिनके नामों का आपने जिक्र किया, वो लगातार संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह उनके नाम के ऊपर सहमति बने। तो आज 5 बजे के करीब मुख्यमंत्री के आवास पर, सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई है, तमाम पार्षदों को बुलाया गया है। राय उनकी जानी जाएगी कि किसके ऊपर सहमति पार्षद बनाते हैं, क्या कहते हैं। उसके अलावा प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस की वो उस बैठक में मौजूद रहेंगी, हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी हैं कांग्रेस के वो बैठक में मौजूद रहेंगे, तमाम आला नेता। इसके अलावा वो सभी बड़े नेता जिन्होंने शिमला नगर निगम को जीतने में अहम भूमिका निभाई है, चाहे वो तीनों कैबिनेट मंत्री हो, रोहित ठाकुर हो, विक्रमादित्य हो या फिर अनिरुद्ध सिंह हो, इसके अलावा विधायक हरीश जनार्था हैं और तमाम वो सभी लोग जिनकी भूमिका रही है नगर निगम शिमला को कांग्रेस को एक बड़ी जीत दिलवाने के लिए, ऐतिहासिक जीत हम इसको कह सकते हैं। उन तमाम लोगों के साथ मुख्यमंत्री शाम को बैठेंगे और एक नाम के ऊपर सहमति जरूर मेयर के लिए बन सकती है शाम को ही, और डिप्टी मेयर के लिए भी शाम को ही सहमति बनने की उम्मीद है। अब देखना होगा ऐलान मुख्यमंत्री शाम को करते हैं या फिर कल करते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो टाउन हॉल है, रेनोवेशन का काम टाउन हॉल का चला था, 8 करोड़ रुपए से रेनोवेशन इसका किया गया था टाउन हॉल का, वहां पर मेयर बैठेंगे तो वहां पर भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। पूरा रेनोवेशन दोबारा से किया जा रहा है, फर्नीचर लगाया जा रहा है। तो तैयारियां हम कह सकते हैं कि अब मेयर और डिप्टी मेयर के लिए हो गई है और कांग्रेस में लंबी जद्दोजहद के बाद आज नाम सार्वजनिक करने की संभावना है। हालांकि छोटे शिमला से पार्षद है सुरेंद्र चौहान, उनका नाम लगभग तय समझा जा रहा है। अब लेकिन देखना होगा कि जिस प्रकार से लगातार राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, क्या मुख्यमंत्री उन्हीं के नाम पर सहमति जताते हैं, उन्हीं को आगे करते हैं, क्या कुछ रहेगा। वही हॉली लॉज की तरफ से महिला का नाम, अहम बैठक पर लगातार हमारी भी नजर बनी रहेगी। राजेंद्र शर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी खबरों में आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे। शिमला में नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से खास मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रियंका गांधी ने पेंशन बहाली की गारंटी दी थी, इसीलिए संगठन की ओर से प्रियंका गांधी को धन्यवाद किया गया है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए सदैव उनके ऋणी रहेंगे। बता दें कि इस खास मौके पर कर्मचारियों ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह और दूसरे नेताओं का भी धन्यवाद किया। और नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आज से 2 दिवसीय हमीरपुर दौरा है। इसमें वो भोरंज के भुक्कड़ में जनता दरबार लगाएंगे, जन शिकायतों को सुनेंगे। वहीं पट्टा और पांडवी में उनका जनसभा का कार्यक्रम भी है। सोमवार को सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र का भी वो दौरा करने वाले हैं। दिवंगत स्केट बोर्डर अनस हजस को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नौजवान बिना पैसे के भारत भ्रमण पर निकले हैं और भ्रमण करते हुए फिलहाल हिमाचल के मंडी पहुंचे हैं। ये युवा कभी पैदल तो कभी लिफ्ट लेकर अपनी यात्रा को जारी रखे हुए हैं, मांग कर गुजारा कर रहे हैं। बता दें कि स्केट बोर्डर अनस हजस पिछले साल कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्केट बोर्ड पर यात्रा के लिए निकले थे, लेकिन उनकी चंडीगढ़ के पास सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद केरल के चंद्रू और तमिलनाडु के यासीन ने अनस को श्रद्धांजलि देने के लिए बिना पैसे के भारत भ्रमण का ये फैसला लिया। 19 दिसंबर को इन्होंने केरल से अपनी इस यात्रा की शुरुआत की। 13 राज्यों से गुजरते हुए इन दिनों हिमाचल प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं। इन्होंने अनस के स्केट बोर्ड को अपने पास रखा हुआ है, जिसे ये वापस केरल पहुंचकर अनस के परिजनों के हवाले करेंगे। चंद्रू ने बताया कि वो अभी तक 30,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर चुके हैं। पूरी भारत का पैदल एंड लिफ्ट यात्रा, अब दोनों में दिस ट्रैवल वाज ट्रिब्यूट करते हैं। वन मैन वाज कन्याकुमारी टू कश्मीर बाय स्केटिंग बोर्ड, बट सडनली ही वाज डाइड इन चंडीगढ़ बाईपास में। So this travel tribute to Anas Hajjas. His name was Anas Hajjas. He's from Trivandrum, Kerala. So this travel tribute to that man and that skateboard. The skateboard was giving to his mom. This was Anas Hajjas. अब दोनों में we have no financial supports. We have only depending on people giving any foods like chapati, dal, giving any food. I will take some food and go walking, but 2 days no one give lift, no one can helping for us. That's why we came walking like per day we walking around 20 to 20 kilometer. आईपीएल के 2 रोमांचक मुकाबलों के लिए सज धज कर पूरी तरह से तैयार है धर्मशाला का HPCA क्रिकेट स्टेडियम। ये हसीन वादियों के बीच फर्स्ट क्लास क्रिकेट का दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम है। यहां होने वाले मुकाबलों का क्रिकेट प्रेमियों को भी बड़ी ही शिद्दत के साथ, बड़ी ही बेसब्री के साथ इंतजार है। 17 और 19 मई को यहां आईपीएल का मैच खेला जाएगा। इसके लिए पंजाब किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स की टीम यहां आने वाली है। आईपीएल मुकाबले के लिए सजा HPCA स्टेडियम। 17 और 19 मई को होगा महामुकाबला। ऑनलाइन बुक हुए ज्यादातर टिकट। धर्मशाला में HPCA स्टेडियम के टिकट काउंटर पर उमड़ी ये भीड़ क्रिकेट के दीवानों की है। और जब मैच धर्मशाला के खूबसूरत HPCA स्टेडियम में हो तो उसे देखने के लिए दीवानगी और बढ़ जाती है। शुक्रवार को ऑफलाइन टिकटों की बिक्री शुरू होते ही खरीदने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। ज्यादातर लोग ये जानकर निराश हो गए कि सबसे सस्ता 750 रुपए वाला टिकट पहले ही ऑनलाइन बिक चुका है। लेकिन जिस पर खेल का रोमांच हावी हो उसके लिए क्या सस्ता और क्या महंगा। बहुत ज़्यादा देखिए, टिकट हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का पार्ट नहीं है, वो किंग्स 11 पंजाब का, क्योंकि फ्रेंचाइजी वो हैं, उनका होम ग्राउंड है, तो ये उनके पार्ट पे होता है। लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है कि मैक्सिमम महंगी से महंगी टिकटें भी जो है वो ऑनलाइन जो है वो बिक चुकी हैं। और अभी भी जो है, क्योंकि कैपेसिटी धर्मशाला स्टेडियम की मात्र 20-22 हज़ार है, तो लेकिन टिकटों को लेकर के जो है वो लोगों का बहुत क्रेज़ है। और लोग जो है वो हाई एंड टिकट, जो महंगे टिकट हैं, उनके लिए भी जो है वो बहुत सी मांग उनके किंग्स 11 के पास पहुंच रही है। लेकिन लिमिटेड स्टॉक होने के कारण जो है वो दिक्कत आ रही है। क्रिकेट के दीवाने जिस खूबसूरत स्टेडियम में बैठकर खेल का मजा लेना चाहते हैं, पहले वहां की तैयारियां जान लीजिए।
इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आईपीएल के मैचों को लेकर ये क्रिकेट स्टेडियम जो है पूरी तरह से तैयार हो चुका है। आप इस वक्त जो हरियाली वाली ये जो फील्ड है उसको देख पा रहे होंगे, ये बरमूडा ग्रास है जो कि इस वक्त पूरी तरह से उग चुका है और इसके साथ साथ जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जो पिचेस हैं उनको भी ढक दिया गया है ताकि जब मैचेस हों तो उस वक्त जो है ये पूरी तरह से सही सलामत जो अपना यहाँ पर काम हो सके। HPCA स्टेडियम में आईपीएल के 2 मुकाबले होंगे। 17 मई को पहला और 19 मई को दूसरा मैच होगा। 17 मई को पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला होगा। 19 मई को पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स में भिड़ंत होगी। टीम्स आ जाएंगी 14 तारीख से टीम्स जो है वो पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। पंजाब 14 को आ जाएगी, 15 को दिल्ली की टीम पहुंच जाएगी, 16 को राजस्थान भी जो है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी। तो उसी तरह पहुंचने के बाद जो है वो उनके प्रैक्टिस शेड्यूल यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे और 17 मई को शाम 7:30 बजे से जो है वो मैच शुरू होगा। करीब 22,000 दर्शकों की क्षमता वाले स्टेडियम में मैच देखने के लिए ज्यादातर टिकट बुक हो चुकी है। 10,000 रुपए वाली सारी टिकटें बिक चुकी हैं। 25 लोगों की क्षमता वाला कॉर्पोरेट बॉक्स 2.5 लाख रुपए में बिका। 3700 रुपए वाले पवेलियन टेरेस की सारी टिकट बिक चुकी हैं। 3,000 वाले VIP नॉर्थ जोन की सारी टिकटें बुक हो चुकी हैं। 750 और 1,200 रुपए वाले टिकट ऑनलाइन बुक हो गए हैं। ऐसे में अब मारामारी सामान्य स्टैंड की टिकट के लिए मची है, क्योंकि सामान्य स्टैंड की टिकट के साथ भी इस स्टेडियम में बैठकर मैच देखना असामान्य बात ही तो है। 20 और 22,000 के करीब की इसकी कैपेसिटी बताई जाती है इस पूरे स्टेडियम की। लेकिन जो मैच देखने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं उनका जुनून, उनका जोश और उनका उत्साह काबिले तारीफ होता है, देखते ही बनता है और हमेशा यहाँ पर जो है स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल। एसपी मोहित चावला ने पुलिस की टीम के साथ बद्दी के माइनिंग एरिया और ट्रैफिक व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और नियम तोड़ने वालों के चालान भी काटे। इस दौरान एसपी मोहित चावला ने आम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। बद्दी के माइनिंग एरिया का भी उन्होंने निरीक्षण किया। हम आपको मना तो नहीं करते ना चलाओ, हम तो यही कहते हैं कि नंबर प्लेट करना पड़ेगा। जहाँ तक माइनिंग है इसके लिए ज़ीरो टॉलरेंस रहेगी। मैं अपनी टीम को मुबारकबाद देता हूँ और डायरेक्शंस भी देता हूँ कि जब भी रात को 2 बजे 4 बजे जब भी कंप्लेंट आए तुरंत मौके पे पहुँचे और जो परपिट्रेटर्स हैं, जो वायलेटर्स हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई। ये है जो अगर माइनिंग का तो माइनिंग में चालान होगा और जैसे 2 व्हीलर्स अब जैसे कोई हैं इनको हिदायत दी गई है कि आप काइंडली कॉपरेट करें। जो भी पर कुछ गाड़ियाँ सर इसमें विदाउट नंबर भी थी, एब्सोल्युटली उसका चालान होगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली बम्पर जीत का जश्न शिमला में भी खूब मनाया गया। शिमला में भी हिमाचल कांग्रेस मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाते हुए नारेबाजी की। यहां सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की गई। सीएम सुक्खू और प्रतिभा सिंह के समर्थन में भी यहां कार्यकर्ता नारेबाजी करते नजर आए। कांग्रेस को हिमाचल के बाद कर्नाटक में ये दूसरी बड़ी जीत मिली है, जिसे लेकर सीएम सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। और इस मौके पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज बेहद खुशी का दिन है। कर्नाटक की जीत में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का बड़ा योगदान है। मुकेश अग्निहोत्री ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस की जीत की शुरुआत हिमाचल से हुई है, जो अब कर्नाटक पहुंची है। इसके बाद दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस की ऐसे ही जीत होगी। कांग्रेस 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। वहीं सीएम सुक्खू ने कहा कि चुनाव प्रचार के समय ही मुझे कांग्रेस की जीत का एहसास हो गया था। इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश ने की और हमने 3 उपचुनाव जीते। उसके बाद हमने विधानसभा को जीता, उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन का इलेक्शन जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसके लिए मैं बार बार हमारे हिमाचल प्रदेश की जनता को और खास करके शिमला शहर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।
राहुल जी ने जो ये पद यात्रा शुरू की थी उसका आज हम अंजाम देख रहे हैं कि कितना बड़ा आज हमने विजय हासिल की है। और उसी तरह से प्रियंका जी ने भी पिछली बार जब वो यहाँ हिमाचल में चुनाव हो रहे थे उनका भी बहुत बड़ा योगदान, वो भी हर क्षेत्र में जाकर उन्होंने चुनाव की बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित किया, जिससे हम विधानसभा भी जीते और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है। इसके लिए सभी को बधाई और सभी का धन्यवाद। आज का दिन जो है एक ऐतिहासिक दिन है जब हमने कर्नाटक जैसी स्टेट में कांग्रेस पार्टी ने अपना राज स्थापित किया है और एक बहुत बड़ी जीत है। 136 सीट के आसपास जो है कांग्रेस पार्टी पहुंच गई है। और जो लोग ख्वाब देखते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उनको इस बात का एहसास हो गया होगा कि कांग्रेस पार्टी की जड़ें कितनी गहरी हैं। और कांग्रेस की जीत का जो सिलसिला है वो हिमाचल प्रदेश से शुरू हुआ और हिमाचल की फिजाएं जो हैं अब वो कर्नाटक तक पहुंच गई हैं। जब हमने कर्नाटका के लोगों से बात की तो वो सब लोग दुखी नजर आ रहे थे। हमने कहा कि आपको क्या लगता है? सबने कहा कि हमारा मन बदलाव की ओर है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ने और सब लोगों से मिलकर जब और बात पूछी तो राजनीति धर्म के नाम से शुरू हो रही थी, लेकिन कर्नाटका के लोग जागरूक थे। उन्होंने कहा कि जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है 40,000 सरकार में रोजगार के पद है, उनको भरा नहीं किया। श्रीमती सोनिया गांधी जी की और खड़गे साहब और राहुल जी वहां रैली में उपस्थित थे। उस समय जब शाम को वहां रैली हो रही थी तो लाखों की भीड़ वहां थी और हुगली के जिस स्टेशन पे हम गए वहां तकरीबन बीजेपी का गढ़ था और भारतीय जनता पार्टी के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार थे उन्होंने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को ज्वाइन किया था। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने जो अंत में रहने की, उसने कर्नाटका में कांग्रेस के पक्ष में वोट मतों का रुझान बदल कर रख दिया है। तो नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented